काबीना इजलास से खिताब में कहा, पंजाब में बिजली बिल्स पर रिलीफ से वफाक का कोई लेना देना नहीं। अवामी रिलीफ के नाम पर सियासत ना की जाए। बाकी सूबे भी अवाम को रिलीफ देने के लिए आगे बढ़ें। मजीद कहा कि IMF के साथ स्टाफ लेवल का मुआहदा हो चुका। पावर सेक्टर में नुकसानात में कमी लाना होगी। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, महंगाई मजीद कम करेंगे। चालीस दिन 2-2 घंटे अगर लोड शेडिंग करेंगे तो आप इन 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो पूरी कौम 50 अरब रुपए सेव कर सकती है। तो लोग कहते हैं कि कैपेसिटी पेमेंट इतनी पेमेंट हो रही है, वो ये लोड शेडिंग से बचने की एक कीमत है जो हर मुल्क अदा करता है। हम क्यों ज्यादा अदा कर रहे हैं? हमारी बिजली महंगी है, 100% महंगी है। हम रीजन के अंदर सबसे महंगी बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी अंधेरे से नया फॉर्मूला निकाल लाए। कहा 40 रोज के लिए 2-2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो कौमी खजाने के 50 अरब रुपए बच सकते हैं। एतराफ किया कि खित्ते में सबसे ज्यादा महंगी बिजली पाकिस्तान में पैदा होती है। मजीद कहा डॉलर महंगा ना होता तो सालाना 900 अरब रुपए की बचत होती। बिजली रिलीफ की कहानी इस हाथ दे तो उस साथ ले। हुकूमत का बिजली सारिफीन के खिलवाड़। बिल्स में एक और इजाफी टैक्स शामिल। माहाना फिक्स्ड चार्जेस की जुलाई से वसूली। घरेलू सारिफीन पर 200 से 1000 रुपए फिक्स्ड चार्जेस आए। 5 किलोवाट से कम लोड वाले कमर्शियल सारिफीन माहाना 1000 रुपए इजाफी फिक्स्ड चार्जेस देंगे। ज्यादा लोड वाले कमर्शियल सारिफीन के लिए 2000 रुपए फिक्स्ड चार्जेस। अवाम ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। ये इनका घोरक धंधा है। हमें कोई लॉलीपॉप देने के लिए लगा रहे हैं, हटा रहे हैं, लगा रहे हैं। फिक्स चार्जेस आप लगाए जाएं और आवाम को फैसिलिटीज़ इस तरह मिलती नहीं है। बिजली आपकी तरसील है नहीं मुल्क में इस तरह। ये हुकूमत है शरीफ खानदान की। यहाँ पे देखा जाए तो भतीजी जो होती है वो बिजली की जो कीमतें वो कम करती है और चाचा यहाँ से बढ़ा देता है। रिलीफ देना है तो पता चले रिलीफ हो, आम आदमी तक उसके समरात पहुँचे। जिनकी सैलरी जनाब 50,000 है, वो 40,000 अगर उनके बिल आ जाए तो बेचारा क्या करेगा, कहाँ से स्ट्राइक करेगा। तोशाखाना के तहाइफ लेते ना मुश्किल में पड़ते। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ नया केस खुल गया। नैब ने एक और तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए बल्गारी ज्वेलरी सेट पर मुश्तमिल। ज्वेलरी सेट की कीमत 3,57,65,000 रुपए। कम कीमत लगवाकर खजाने को 3,28,00,000 रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। नैब की जानिब से दायर रेफरेंस 2 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है। साबिक खातून अव्वल 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अडियाला के मकीन का अडियाला में नेटवर्क। बानी PTI के लिए पैगाम रिसाने के इल्जाम में जेल के मजीद 6 मुलाजिम गिरफ्त में आ गए। सहूलतकारों में 3 खवातीन भी शामिल। 1 खाकरोब, 2 लेडी वार्डर्स और CCTV कैमरों की निगरानी करने वाले 3 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। तमाम मुलाजिमीन के मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए गए। खवातीन स्टाफ बानी और उनके अहलिया के दरमियान पैगाम रिसानी करता था। कार्रवाई से पहले ज़ेर हिरासत डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल से तफ्तीश के बाद अमल में लाई गई। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार का फैज हमीद से राब्तों का एतराफ। 9 मई के वाकयात या PTI की सियासत से ताल्लुक की तरदीद। कहा साबिक DGI के किसी भी मामले से कोई ताल्लुक नहीं। उनके साथ मेरा समाजी रब्ता था। मेरे रजिस्ट्रार से मुलाकातें करते थे लेकिन उन्होंने कभी गैर मुनसिफाना या गैर कानूनी डिमांड नहीं की। फैज हमीद की बेटी की शादी की तकरीब में शिरकत की थी। इस्लाम अपने प्लेटफार्म से हमने जद्दोजहद का फ़ैसला किया है और माज़ी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं रहे, अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी जी। तो अब मज़ीद हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं ना खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं जी। और बाकी रहा अपोजिशन का किरदार, हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। वो पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है, वो किसी इशू टू इशू चल सकता है, तो उस पर हमारा कोई इनकार नहीं है।
तहरीक इंसाफ को झटका, मौलाना सियासी रनवे पर सोलो फ्लाइट पकड़ेंगे। सियासी इतिहाद के बगैर तहरीक चलाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि माजी करीब में सियासी इतिहादियों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे, मजीद किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं न होना चाहते हैं। दीगर सियासी जमातों से इशू टू इशू इतिहाद हो सकता है। मजीद कहा कि 2018 के बाद असम्बलियां अहमियत खो बैठी हैं, अब तो बाकायदा असम्बलियां खरीदी गई हैं, अब यहाँ कौन सियासत कर सकता है। बिजली की असल लागत के मुताबिक कीमत का तयन करके पूरे पाकिस्तान को रिलीफ दिया जाए, हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कोयटा में गुफ्तगू करते हुए कहा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 30 साल सियासत के तजर्बे के बावजूद बेटी को साथ बिठाकर लोकल पॉलिटिक्स की। 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल, 1 सितंबर से हक दो पाकिस्तान को तहरीक के आगाज का भी ऐलान। बाप बेटी को अब्दी नींद सुलाने वाली खातून को बचाने की कोशिश। पुलिस ने रिपोर्ट में मुलजिमा को जहनी मरीजा करार दे दिया। कराची की अदालत से 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमा यूके लाइसेंस पर गाड़ी चलाती रही। बाप बेटी स्कीम 33 के रिहायशी थे। मतवफ़ी इमरान आरिफ इलाके में पापड़ फरोख्त करता था। खातून ने गाड़ी की टक्कर से दोनों से जीने का हक छीना। गंगुली ने भारत में ज्यादती के वाकयात को इक्का दुक्का करार दे दिया। कहा, इस तरह के वाकयात दुनिया में हर जगह होते हैं, भारत में खवातीन को कोई खतरा नहीं। साबिक कैप्टन की अनोखी मंतिक पर सोशल मीडिया सार्फिन आग बगूला। कहा, भारत के नामवर कप्तान का हकीकत से मुंह मोड़ना अफसोसनाक है। गजा जंगबंदी का मिशन। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के इसराइल के बाद मिस्र में डेरे। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह सीसी से मुलाकात। जंगबंदी मुज़ाकरात के फाइनल राउंड को कामयाब बनाने पर गुफ्तगू। मिस्री सदर ने कहा, वक्त आ गया है दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए गजा में जंग खत्म करवाई जाए। एक जानिब जंगबंदी तो दूसरी जानिब अमन दुश्मनी है। सिफाक इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में 35 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में मजीद 40 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। गजा में अस्पतालों में ईंधन की कमी, जेर इलाज बच्चे इलाज के लिए सिसकने लगे हैं। पाक सरजमीन का दिफा मजबूत से मजबूत तर। जमीन से जमीन पर मार करने वाले शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मकसद ट्रूप्स की तरबियत, मुख्तलिफ तकनीकी पैरामीटर्स की तस्दीक और मुख्तलिफ सब सिस्टम का जायजा लेना था। सदर और वज़ीर आज़म की कामयाब तजुर्बे पर अस्करी क़यादत और साइंसदानों को मुबारकबाद। मॉनसून के तूफानी स्पेल का खैबर पख्तूनख्वा का दौरा। लोहरदीन में मूसलाधार बारिश से मकामी नदी नालों में तुग़यानी। तीमरगरा में बारिश का पानी घरों और दफातर में दाखिल। सुआबी में तेज हवाओं के साथ बारिश, बिलबोर्ड और दरख्त उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए। हरिपुर में बारिश से नदी नाले बिफर गए। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तेज बारिश। कराची में बारिश के बायस फिसलन, स्कूटी स्लिप होने से हादसा, सवार खातून जाँ बहक। मीरपुर में 2 बच्चे बारिश के पानी में डूब गए। बारिशों से दरिया में पानी तेज रफ्तार। नवाबशाह में दरियाए सिंध का पानी कच्चे के इलाकों में दाखिल। 30 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। मकीन नकल मकानी पर मजबूर। सजावल में मुतादिद गांव पानी की लपेट में आ गए, कच्चे मकान गिरने लगे। वज़रू में दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। पानी की सतह में इजाफे से ज़मीनी कटाव का सिलसिला जारी। पुलिस चौकी की बैरूनी दीवार पानी में बह गई। सिंध के कप्तान ने महंगी बिजली पर मुखालफिन को लफ्जी रिमांड पर ले लिया। लाड़काना में गुफ्तगू करते हुए कहा, इंपोर्टेड कोयले से महंगी बिजली बनाने वालों ने हमें सस्ती बिजली बनाने से रोका। MNV ड्रेन बनाना विफाक की जिम्मेदारी है। विफाक से हमें कहा गया कि पैसे नहीं, मगर बिजली की मद में एक सूबे को रिलीफ देने के लिए रकम कहां से आ गई। मुराद अली शाह का लाड़काना, कंबर और दादू का दौरा। कीरथर पहाड़ी सिलसिले के करीब हमल झील का मुआयना। सखर बैराज से मुताल्लिक हुक्काम की ब्रीफिंग। दादू में सैलाब मुतासरीन के लिए ज़ेर तामीर घरों का मुआयना।
सैलाब मुतासरीन की मदद में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खबरदार कर दिया, कहा कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए खुद निगरानी कर रही हूँ। वबाई अमराज से बचाने के लिए इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। मरीम नवाज का राजनपुर में सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना, तहसील फाजिलपुर के गाँव में मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की, इंतजामात और सहूलियत के बारे में दरियाफ्त किया। तख्ती लगाओ, तस्वीर बनाओ, भूल जाओ। पंजाब में अवामी खिदमत का नाकिस नुस्खा फिर बेनकाम। लाहौर इकबाल टाउन के पब्लिक पार्क जौहड़ का मंजर पेश करने लगा। 2 माह से जमा पानी इलाके में ताफुन फैला रहा है। वजीर आला पंजाब छोटी मोटी बारिश पर सड़कों पर निकल आती हैं, टिकटॉक बनवाती हैं और घर को निकल जाती हैं। सबसे ज्यादा सूबाई बजट लेकर भी लाहौर में अवामी सहूलियात की हालत काबिल-ए-ज़ार। जान पर खेलकर कई जाने बचाने वाला कौम का हीरो खला अब्दुल्ला में खानदान को बचाने वाले ड्राइवर को नकद इनाम मिल गया। डिप्टी कमिश्नर खला अब्दुल्ला ने ड्राइवर मुहिबुल्ला को सर्टिफिकेट भी दिया। मुहिबुल्ला ने गुज़िश्ता रोज सैलाबी रैली में फंसे खानदान के 5 अफराद की जान बचाई थी।